अगर आपने एमएसएन में एडमिशन लेना चाहते हैं आप इस साल में और आपने टेस्ट देना है, क्योंकि मोस्टली जैसे चिल्ड्रन है या केई है, मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ के अपने मास्टर्स ऑफ साइंस एंड नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम टेस्ट होते हैं। तो वो क्लियर करने के लिए अगर तो आपने हैट गैट वगैरह दिया हुआ है तो आपको पता होगा कि वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं कि जैसे होगा कि आई वांट टू पुट इट देयर, कुछ चीज़ के बारे में, तो इट आएगा, इन आएगा, ऑन आएगा, इनटू आएगा, फ्रॉम आएगा, प्रेपोजिशन पूछ लेते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूछ लेते हैं, सिंगुलर प्लूरल का पूछ लेते हैं, सिनोनिम एडजेक्टिव, इस तरह की चीज़ें, जिस तरह की इंग्लिश का एग्ज़ाम होता है ना उस तरह की चीज़ें आती हैं आपको एफएससी या इंटर का। ठीक है। और अगर आप मास्टर्स में इस साल एडमिशन लेना चाहते हैं तो एक तो 4-5 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एमएसएन करा रही हैं, गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ। प्राइवेट में भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। प्राइवेट की फ़ीस ज़्यादा है, उनकी एक अलग सिस्टम है, तो मुझे उसका कुछ खास आइडिया भी नहीं है, तो इसलिए मैं सिर्फ गवर्नमेंट वाले को डिस्कस करूँगी। गवर्नमेंट में एमएसएन का ये फ़ायदा है कि फ़ीसेस भी बहुत कम है और एक क्राइटेरिया, एक बहुत अच्छा कंपटीशन भी है और रिज़ल्ट्स भी अच्छे हैं, यानी इनके ग्रेजुएट्स भी अच्छे होते हैं। और जो दूसरी मैंने बात बतानी थी टेस्ट की, हाँ, अगर आपने एमफिल इन नर्सिंग में भी एडमिशन लेना तो एक गैट सी जर्नल है, वो अभी बुक करा लें। जो भी डेट्स आप अभी वेबसाइट पे जाएं एनटीएस की, और वहाँ से गैट सी की 2-3 हज़ार हार्डली सस्ता सा वो टेस्ट होता है, वो बुक करवाएं और उसमें अपीयर हो, उसमें मार्क्स लें। क्योंकि जो एमफिल इन नर्सिंग के में हो रहा है उसका जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है वो गैट सी के मार्क्स हैं। अगर किसी ने भी वो किया होता है, अभी चूँकि स्टार्टिंग ईयर्स है, पहला कल पिछले साल फर्स्ट टाइम था, अभी सेकंड टाइम होगा, तो इतना ज़्यादा किसी के ज़्यादा मार्क्स नहीं एक्सपेक्ट कर रहे होंगे हम एमएसएन में कि उनके गैट सी में बहुत ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे, तो इतना कंपटीशन नहीं होगा। तो अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हो गैट सी के तो आपकी इंशाल्लाह सीट सिक्योर ही है तकरीबन, क्योंकि बाद में इंटरव्यू आ जाता है, फिर रिसर्च आ जाता है, फिर डिस्टिंक्शंस वगैरह सीजीपीए, वो तो एक साइड पे चीज़ है। अच्छा, आपने वर्बल एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर ली जो इंग्लिश है, आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देख लो, प्रेजेंट, पास्ट टेंस, एक्टिव, स्पेसिफाइड, कंडीशनल सेंटेंसेस, इस तरह की चीज़ों को गो थ्रू कर लें सबको एक दफ़ा। और दूसरा, आप अपनी ग्रिप रखें जो इंटेलिजेंस वाले क्वेश्चन है जिसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस, उसमें इस तरह से आ रहा होता है कि अगर घंटे की सुई 12 पे है और मिनट की सुई 6 पे है और सेकंड की सुई इधर है, तो फिर मिनट और घंटे की सुई में कितना एंगल बनेगा। कुछ फार्मूलाज होते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन होती है, फ्रैक्शंस होते हैं, सिंपल बेसिक चीज़ें होती हैं। वो आईक्यू बेसिकली चेक करते हैं कि बिल्कुल ही लो आईक्यू का तो नहीं है इंसान, कि बिल्कुल मैथ और क्वांटिटेटिव रीजनिंग पुअर तो नहीं है। तो इस चीज़ के लिए कोई 10-15-20% का पोर्शन होता है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अपना अपना अलग हिसाब है। और लास्ट होता है नर्सिंग का। नर्सिंग का पोर्शन का ये सीन होता है कि मैंने अब कुछ एग्ज़ाम, मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे बाकी वीडियोस भी होंगी जो मैंने एग्ज़ाम दे के उसको रिव्यू किया था। तो नर्सिंग का एग्ज़ाम वेरी करता है। फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग से स्टार्ट करें अगर हम नर्सिंग के सिर्फ क्वेश्चन, कि अगर आपने पेशेंट को नीमा देना है तो कौन सी पोजीशन में है पेशेंट की बेड साइड पे कौन सी साइड पे खड़े होकर आपने काम करना है, या ये मेडिसिन देनी है तो इसको मतलब इस तरह से रिलेटेड। और ये रेंज जाते फार्माकोलॉजी में, और एक नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं कि अगर ये गैंग्लिया है तो इसमें ये प्रॉब्लम आ गया है, तो उसके सेलुलर लेवल पे जाके वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो यानी हर तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि नर्सिंग बहुत वास्ट है। पैथोलॉजी से लेकर फार्माकोलॉजी से लेकर माइक्रोबायोलॉजी से लेकर फंडामेंटल्स, लीडरशिप, नर्सिंग थेरीज, वो डेट्स भी आपसे पूछ सकते हैं। लेकिन डेट्स का ऐसा कोई सवाल हमें तो नहीं आया था, लेकिन पूछा जा सकता है क्योंकि नर्सिंग का पोर्शन वास्ट है। तो अगर आपने बीएसएन अच्छा किया हुआ है तो होपफुली आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन बाकी दो चीज़ें आप इम्प्रूव कर सकते हैं। बाकी दो, क्वांटिटेटिव एनालिसिस और वर्बल रीजनिंग, अगर आप अपना इम्प्रूव कर लेते हैं, अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो नर्सिंग वाला तो वैसे भी आपने बीएसएन या पोस्ट आयरन किया ही हुआ है, तो उसमें तो आपके होपफुली एक डिसेंट मार्क्स आ जाएंगे। तो इन दोनों के मार्क्स फिर इकट्ठा करके आप जो पहला स्टेप होता है टेस्ट का वो पास कर सकते हैं। डू लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और सजेशन और फ्यूचर के लिए कोई आइडियाज़ वगैरह, तो इंशाल्लाह मैं वो भी डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।